एक शिष्य एक गुरु के पास जाता है और गुरु से विनती करता है कि मुझे परमात्मा का अनुभव करना है, सत्य का अनुभव करना है। गुरु कहता है कि परमात्मा का अनुभव तो मैं तुम्हें करा दूंगा, पर क्या तुमने कभी किसी से प्रेम किया है? तो शिष्य इधर उधर देखता है, कहता है नहीं, प्रेम तो मैंने कभी नहीं किया और इन सब चक्रों में मैं नहीं पड़ता हूँ। तो गुरु मुस्कुराया, कहा फिर से एक बार सोच लो, कभी भी जीवन में किसी से भी कभी तुमने प्रेम किया हो? फिर सोचा, कहा नहीं गुरुदेव, मैंने कभी भी जीवन में किसी से प्रेम ही नहीं किया। प्रेम नाम की कोई चीज ये मैं जानता ही नहीं। तो गुरु ने कहा फिर तो बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि मैं तुम्हें परमात्मा का अनुभव नहीं करा सकता हूं। गुरु की भी मजबूरी थी। गुरु प्रेम मार्ग से मुक्त हुआ था, भक्ति मार्ग से मुक्त हुआ था और भक्ति हो जानता था। शायद अगर उसे थोड़ा ध्यान का पता होता तो उस शिष्य को कहता कि नहीं ठीक है, मैं तुम्हें निकाल सकता हूं, तुम्हें परमात्मा तक का अनुभव करा सकता हूं। तो भक्तों में, भक्ति में ध्यान छुपा होता है, ऐसे ज्ञान में भी ध्यान छुपा होता है। जीवन में जब भी कभी भी कोई मुक्त होता है तो जाने अनजाने ध्यान ही लागू होता है, चाहे भक्ति से लागू हो या ज्ञान से लागू हो। तो ध्यान को हम नहीं भूल सकते हैं, इसलिए भक्ति में हम ध्यान को समझते चलेंगे, भक्तों के हृदय से ध्यान को देखते चलेंगे। तो आज हम मीरा के बारे में बात करेंगे। मीरा के बारे में जाने इसके पहले थोड़ा सा उसकी भूमिका भी जान लें। मीरा भगवान कृष्ण की अनन्य भक्त थी, ऐसी भक्त जो कभी कभी होते हैं। मीरा को मैं प्रणाम करता हूं। परमात्मा तो हमेशा मिल जाता है, लेकिन मीरा कभी कभी मिलती है। मीरा जैसी शक्ति कभी कभी दिखाई देती है। इसलिए मीरा को मेरा नमन है, मेरा प्रणाम है। मीरा कृष्ण की ही भक्ति क्यों की? क्या और कोई भक्ति नहीं कर सकती थी? कृष्ण की क्यों, राम की भक्ति क्यों नहीं की? क्योंकि कृष्ण का ही संस्कार लेके आई थी। पूर्व जन्म में मीरा वृंदावन में रहती थी और एक गोपी थी और वृंदावन में रहती थी, कृष्ण की भक्ति करती थी, कृष्ण से प्रेम किया था। लेकिन हम कहाँ, अगर एक जन्म में पूरा पा जाएं तो दूसरे जन्म लेने की जरूरत ही न पड़े। तो मीरा भी चूक गई होगी। जब कृष्ण थे तो मीरा भी चूक गई, जैसे आप लोग चूक जाते हैं। जब कृष्ण होते हैं तो हम उन्हें सुनते नहीं, फिर बहुत समय लगा देते हैं, पर कृष्ण तो मिलते ही मिलते हैं। तो कृष्ण के जन्म के करीब 4000 साल बाद मीरा हुई और कृष्ण के समय में भी ये वृंदावन में रहती थी, जो कि गोपी थी। उसका नाम ललिता था और कृष्ण के जाने के करीब 4000 वर्ष बाद फिर ये आई मीरा बन के। तो अब वो संस्कार लेके आई थी ना, वो नियति लेके आई थी, कृष्ण की नियति लेके आई थी, कृष्ण का संस्कार लेके आई। इसलिए सारा जीवन कृष्ण की भक्ति किया, कृष्ण ही उसकी नियति थे और उसी पे वो जागी और उसी से वो मुक्त हुई। तो आज हम लोग उसी की छंद को पढ़ेंगे और उसमें देखते जाएंगे, आपको समझाते भी जाएंगे कि इसमें ध्यान कहाँ छुपा हुआ है। तो पहला सूत्र है मीरा का, अपने भाव में मस्त होके कहती है अपने कान्हा को, अपने प्यारे कान्हा को, कान्हा तेरो रूप सलोनो, अधर धरे बंशी रस भरी, मधुर मधुर मुस्कान देखकर मीरा मन में प्रेम लहरी। मीरा देखती है, वो मूर्ति बनाई होती है जो संस्कार लेके आई थी, कभी कृष्ण को देखा था,
कभी कान्हा को जिया था उसने, आज फिर कान्हा को लेके आई, क्योंकि कान्हा तो सदा रहता है, कान्हा तो कभी गया नहीं है। तो वही दिव्य आत्मा, वही दिव्य चेतना कहती है, कान्हा तेरो रूप सलोना। छोटी सी मूर्ति बनाई हुई है कान्हा की, कहती हे प्यारे, तेरा कितना सुंदर रूप है, सलोना है तेरा रूप, प्यारा है। अधर धरे बंसी रस भरी, तेरे होठों पे जो बांसुरी बज रही है, जो बंसी है, कितनी सुंदर है, कितनी शोभायमान हो रही है। मेरे प्यारे कान्हा उस मूर्ति को, उस फोटो को निहारती है, उसको जीती है, उसको नहलाती है, उसको प्रेम करती है, उसको भोजन कराती है। छोटी सी मीरा थी, बचपन में संस्कार लेके आई थी। मीरा जब बच्ची थी तभी कान्हा की मूर्ति से बहुत प्रेम करती थी, राम की मूर्ति से प्रेम नहीं करती थी, कान्हा की मूर्ति से करती थी। क्यों? क्योंकि कान्हा का संस्कार लेके आई थी। ध्यान रखना, आप उसी की याद बना सकते हो, उसी के बारे में सोच विचार कर सकते हो जिसको कभी जाना हो, जीवन में कभी देखा हो। अगर मैं आपसे कहूँ कोई ऐसा रूप, कोई ऐसी बात सोचो जो कभी जिए ही ना हो, तो नहीं याद कर पाओगे। कोई ऐसी घटना याद करो जो कभी हुआ ही ना हो, तो याद भी वही करोगे आप जो कभी घटा है, जो कभी हुआ है। तो कान्हा को लेके आई है छोटी सी बच्ची और निहार रही है, कान्हा तेरो रूप सलोनो, अधर धरे बंसी रस भरी। तेरे होठों पे ये बांसुरी ये बज रही, कितनी सुंदर है मोहन। मधुर मधुर मुस्कान देखकर मीरा मन में प्रेम लहरी। ये मधुर मधुर जो मुस्कान है, ये देखकर मैं प्रेम मग्न हो रही हूँ कान्हा, मैं मस्त हो रही हूँ। ये तेरे होंठ, ये बंसी, ये ध्यान रखना, ये वही है जो आज के फिल्मों में गाया जाता है। आज के फिल्मों में भी ना अधर, होंठ, है ना, चेहरा, जुल्फें, इसी सब के बारे में तो हम लोग गाना सुनते हैं, गाना गाया जाता है। तो मीरा अपने भाषा में गा रही है, हम अपने भाषा में गाते हैं। आज ध्यान रखना, जो प्राइमरी स्तर का प्रेम है, जो शरीर के प्रति प्रेम है, उसमें कोई अंतर नहीं। जो नॉर्मल आदमी भी संसार में प्रेम करता है और जो मीरा भी कर रही, अभी कोई अंतर नहीं है। अभी धीरे धीरे अंतर होता जाएगा, आप आगे जब इस छंद को सुनते जाओगे। अभी कोई अंतर नहीं। हम प्रेम को बहुत छोटा समझ लेते हैं, प्रेम को बड़ा बेइज्जती वाला समझ लेते हैं कि यार क्या बात कर रहे हो, प्रेम करना ये भी कोई बात है। जैसे वो शिष्य कहा कि अरे मैंने तो कभी प्रेम किया नहीं। प्रेम पहली सीढ़ी है परमात्मा तक पहुंचने की, तो हम इनकार कैसे कर सकते हैं। मीरा भी प्रेम कर रही है, हम भी प्रेम करते हैं, तो प्रेम के बगैर जीवन अधूरा है। प्रेम पहली, मीरा भी पहली सीढ़ी पर प्रेम कर रही है। संसार में जो आप बढ़िया बढ़िया फिल्में, गाने सब सुनते हो, वहाँ भी प्रेम की ही भाषा बोली जा रही है। मीरा अपने भाषा में बोल रही है, आप लोग अपनी भाषा में बात करते हो, लेकिन आप लोग उसी पे रुक जाते हो, शरीर पे ही रुक जाते हो। मीरा और आगे जाएगी। मधुर मधुर मुस्कान देखकर मीरा मन में प्रेम लहरी। हे कान्हा, तेरी मधुर मधुर मुस्कान, तेरी सुंदर मुस्कान देख के मेरे मन में प्रेम की लहरें उठ रही हैं कान्हा। नयन निहारूं तुझको प्यारे, चितवन तेरी मोहे हर ले। नयन निहारूं तुझको प्यारे, चितवन तेरी मोहे हर ले। रूप अनोखो देख कन्हैया, मन मेरो बस तुझ में रस ले। क्या बात है। कहती है नयन निहारूं तुझको प्यारे, कान्हा मैं तेरी नयन को निहारती रहती हूँ। कितना सुंदर सुंदर नयन है। दरअसल जो हमारी आंखें होती हैं, हमारी जीवन ऊर्जा, हमारी चेतना की ऊर्जा सबसे ज़्यादा आँखों से निकलती है। जो हमारी आँखें होती हैं, हमारी चेतना का कितना विकास है, हमारी आँखों में कितना ठहराव है, हमारे भीतर हमारी चेतना की ऊर्जा आँखों से निकलती है, आँखों से हम देख सकते हैं। इसलिए प्रेम के लिए आँख को सबसे बड़ा माना गया है। कहते नहीं 2 आँखें करना, 4 आँखें करना, है ना, नैन लड़ाना, ये सब कहते हैं ना। प्रेम की परिभाषा जब हम लोग अपनी भाषा में बात करते हैं तो यही सब बात करते हैं। तो प्रेम को एक्सप्रेस करने के लिए नयन का सहारा लेना पड़ता है। यानी कि जो जीवन की जो ऊर्जा है, हमारे जीवन की ये जो चेतना है, हमारे भीतर जितनी ऊर्जा होती, हमारी आंखें उतनी गहरी होती चली जाती। नयन निहारूं तुझको प्यारे, तेरी सुंदर सुंदर नयन। हे कान्हा, अब परमात्मा की आंख कितनी सुंदर होगी, करुणामयी परमात्मा। चितवन तेरी मोहे हर ले,
मुझको हर लेती है, मैं तुझे निहारती रहती हूँ। रूप अनोखो देख कन्हैया। हे कान्हा, ये तेरा सुंदर सा रूप देखकर मन मेरो बस तुझ में रम ले। ये मेरा मन तुझ में समा जाता है, तुझ में घुस जाता है कान्हा। तो ये रूप का वर्णन, अभी मीरा शरीर के वर्णन पे जा रही है, कृष्ण के शरीर में डूब रही है। उतना सुंदर, उतना प्यारा वो कन्हैया ना, जो संस्कार लेके आई है, उसी पे होश को बढ़ा रही है। अब यहाँ ध्यान के माध्यम से देखो तो अभी मीरा क्या कह रही है? मीरा कान्हा, कन्हैया, कन्हैया के शरीर को देख रही है और उसके प्रति देख रही है। विचार पूरा का पूरा मीरा कान्हा के शरीर पे अपने ध्यान को ले जा रही है, एक विचार पे ले जा रही है। ठीक, कान्हा का शरीर, सुंदर शरीर, जो सबसे पहला तरीका है उसको देखने का। आगे है, अरे अचानक रूप बढ़ायो, लीला तेरी अजब निराली, कभी सतावे कभी रिझावे, प्रेम भरी तेरी हर ताली। कह रही अरे अचानक रूप बढ़ायो कान्हा, ये तो तुमने अपना रूप बड़ा कर लिया। अब यहाँ देखो क्या हो रहा है, ध्यान से देखो। वो जब मूर्ति को देखती है कान्हा की, तो जब सिर्फ तुम्हारे भीतर एक विचार आता है, तुम्हारे विचार, अब एक विचार आने मतलब कि विचार को रुक जाना। जब हम शरीर को देखते हैं कान्हा के, जब मीरा कान्हा के शरीर को देखती है तो एक विचार होता है ना। जब एक विचार होता है तो धीरे धीरे विचार रुक रहे हैं। किसके विचार रुक रहे हैं? मीरा के, और विचार बंद हो जाते हैं। ठीक वैसे ही जैसे आप मंत्र का जाप करते हो, जब आप मंत्र का जाप करते हो तो कोई एक विचार ही रह जाता है ना, बाकी विचार रुक जाते हैं। ऐसे मीरा अभी कान्हा के शरीर को देख रही है तो खाली एक विचार रह गया उसका, बाकी विचार रुक गए। तो जब बाकी विचार रुक गए तो अब क्या होगा? मीरा धीरे धीरे, विचार रुक रहे हैं तो मीरा धीरे धीरे, मीरा का होश बढ़ता जाएगा और बहुत ज़्यादा चांस है कि मीरा नींद में चली जाए। क्यों? क्योंकि जब हमारे विचार रुकते हैं, हमने पहले भी बताया है कि ध्यान जैसे जैसे आप करते हो तो विचार कम होता जाता है। तो जब विचार कम होता जाता है तो आपको नींद आ जाती है, लेकिन नींद में फिर अब जगना पड़ता है तो वहाँ ज़बरदस्ती मेहनत करनी पड़ती है। यहाँ मीरा को मेहनत नहीं करनी पड़ी, मीरा कान्हा के प्यार में पड़ी है और इसलिए वो जग रही है। तो जब उसने शरीर को देखा कान्हा के, तो कान्हा का शरीर खो गया, मतलब उसमें डूब गई। अब वो स्वप्नावस्था में उसी विचार को देख रही है, मन को देख रही है। क्यों? क्योंकि कह रही कान्हा, अरे अचानक रूप बढ़ायो, अरे कान्हा तुमने रूप बड़ा कर लिया। तो ये रूप कौन सा बड़ा होगा? ये जो बाहर फोटो देख रही है कान्हा का, उसमें रूप नहीं बढ़ा होगा। अब इस रूप को वो अंदर ले आई। कैसे ले आई? विचारों के रूप में। होश कम हुआ, ये स्वप्न रूप में चला गया। जब स्वप्न रूप में चला गया तो अब यहाँ मीरा जाग रही है। आपको जबरदस्ती जागना पड़ता है ध्यान में ना। मीरा प्रेम में जाग रही है कि कान्हा के प्रति और होश चली जा रही है, होश होते हुए चली जा रही है, होश को बढ़ाते चली जा रही है। क्योंकि अगर होश खो देगी तो सो जाएगी, और वो सोना नहीं चाहती, अपने प्यारे की याद में जागना चाहती है ना। हम जिसको प्रेम करते हैं, कभी प्रेम हुआ है तो कैसे सोओगे, उसकी याद में जागोगे ना। तो मीरा पहले कान्हा के शरीर को प्रेम करती है, फिर शरीर से जब उसका धीरे धीरे विचार कम होने लगता है तो वो स्वप्न के रूप में आती है। फिर कहती है मैं सोऊंगी नहीं, फिर उस विचार को देखती है जो अब वो स्वप्न बन गया है। अब वहाँ जागती है उस विचार में, तो देखती है जो कान्हा की मूर्ति थी वो बड़ी हो रही है। यानी कि वो बड़ी मूर्ति नहीं होगी, उसका अब जो मूर्ति दिख रही है अब उसके विचार में दिख रही है, अंदर मन में दिख रही है, वो बड़ी हो रही है। अरे अचानक रूप बढ़ायो, लीला तेरी अजब निराली। कान्हा तेरी अजब निराली लीला है, तूने रूप बड़ा कर लिया। यानी कि अब वो मनोमय शरीर, यानी विचार में दिख रहा, विचार में, सपनों में उसको देख रही, लेकिन वहां जागने का प्रयत्न कर रही है। कभी सतावे कभी रिझावे, प्रेम भरी तेरी हर ताली। क्या कान्हा मुझे सता रहा है? अब तो तू सब मतलब अपना रूप बढ़ा रहा है। अब रूप कैसे बढ़ाएगा? जब वो विचार में आ जाएगी, यानी उसके सपने में आ जाएगी। अब सपने में जागने की कोशिश कर रही है मीरा। फिर कहा है आगे, कहाँ छुपोगे मोसे मोहन, मीरा तोहें ढूंढ ही लेगी। क्या बात है, मोहन कैसे छुपोगे? अब जब कान्हा विचार के रूप में आ गए, स्वप्न के रूप में आ गए, तो बहुत ज्यादा संभावना है सो जाए, लेकिन वो सो नहीं रही है।
कह रही कहाँ छुपोगे, मैं जागूंगी, तुम्हें खोजूंगी। इसके लिए उसे जागना पड़ेगा, ठीक, जागना पड़ेगा, इसको अंडरलाइन करना। जागेगी तभी खोज पाएगी उसको अपने मन में। जो सपना हो रहा है, अब जो चित्र उसके भीतर आ गया, स्वप्न के रूप में आ गया, अब जागेगी उसके प्रति, तभी तो देख पाएगी। अरे अचानक रूप बढ़ायो, लीला तेरी अजब निराली, कभी सतावे कभी रिझावे, प्रेम भरी तेरी हर ताली। कान्हा कभी परेशान करता है मुझे, अब रूप बढ़ा लेता है, अभी कभी परेशान कर रहा है। तेरी हर ताली प्रेम भरी है कान्हा, मैं जागूंगी, मैं तुझे देखूंगी, मैं सोऊंगी नहीं प्यारे कान्हा। कहाँ छुपोगे मोह से मोहन, कह रही है कहाँ छुपोगे मोह से मोहन, मीरा तुम्हें ढूंढ ही लेगी। मोहन मुझसे कहाँ छुपोगे, उसको नींद आ रही है लेकिन वो सोना नहीं चाह रही, वो खोज रही है अपने कान्हा को, कहाँ छुपोगे। देखें ये जो विचार आ रहा है, जो भाव आ रहा है, जो सूक्ष्म हो गया है ना। अभी तो विचार था, कर्म के लेवल पर था, अब विचार के लेवल पे हो गया, यानी सूक्ष्म हो गया। अब कह रही कहाँ, मैं और देखूंगी तुम्हें और खोजूंगी। कहाँ छुपोगे मोह से मोहन, मीरा तुम्हें ढूंढ ही लेगी। तन में मन में सांस सांस में तेरी सूरत सदा बसेगी। मैं सोऊंगी नहीं, मैं तुझे खोज के रहूंगी। अब देखो ना, कर्म के लेवल से विचार के लेवल पे आई, अब विचार से भाव के लेवल पे आ रही है, विचार से भाव के लेवल पे आ गई कि ढूंढ ही लूंगी तुझे, ठीक। अब जब और जागी तो पहले विचार गया, कान्हा का जो बाहर का शरीर था, जो बाहर देख रही थी वो गया, फिर कान्हा का विचार आया, वहां और जागी मीरा, वहां और जागी जब, तो फिर क्या हुआ, और सूक्ष्म हो गया विचार, अब भाव बन गया, अब वो भाव में आ गई है। कहाँ छुपोगे मोह से मोहन, मीरा तुम्हें ढूंढ ही लेगी। नहीं, अब विचार नहीं दिख रहा है, अब सिर्फ भाव रह गया है। तन मन में श्वास श्वास में तेरी सूरत सदा बसेगी, तुझे ढूंढ ही लेगी, यानी भाव बन गया कान्हा। अब यहाँ और जाग रही है, भाव के प्रति अब जाग रही है, ठीक। जब भाव के प्रति जाग रही है तो फिर नीचे कहती है, अब तू भीतर अब तू बाहर, हर दिशा में तेरा ही वास, तेरो वास, सीमा टूटी असीम भयो तू, रहो न कुछ भी मेरो पास। देखते हो कितना सुंदर पंक्तियां हैं जो गाया गया है। अब तू भीतर अब तू बाहर, जब भाव पे भी जाग गई तो देख रही है कान्हा याद के रूप में है, सिर्फ याद के रूप में है। कह रही कान्हा भीतर बाहर, अब तो तू दोनों है। अब तू भीतर अब तू बाहर, हर दिशा में तेरो वास। हे कन्हैया, अब तो हर दिशा में तेरा वास है ना। अब तो मेरे भीतर आने की अभी मैं कह ही नहीं सकती हूँ कि तुम कहाँ गए, तुम तो पूरे ही हो गए। हर दिशा में तेरो ही वास है, सीमा टूटी। अभी तो मैं मूर्ति में देख रही थी, फिर कान्हा को विचार में देखा, फिर कान्हा को भाव में देखा, अब तो सीमा ही टूट गई, तरंग भी टूट रही है। अब तो कान्हा चेतना के रूप में दिख रहा है, कान्हा कन्हैया के रूप में दिख रहा है, पूरा हुआ कन्हैया। अब तू भीतर अब तू बाहर, हर दिशा में तेरो ही वास, सीमा टूटी असीम भयो तू, रहो न कुछ भी मेरो पास। अब तो मेरे पास कुछ भी नहीं रहा, सीमा टूट गई। अब तू मेरे पास विचार के रूप में, भाव के रूप में, शरीर के रूप में नहीं रहा, अब तू मेरा ही हो गया, अब तो मुझ में ही आ गया। नटखट गिरधर बहुत सतायो, अब हंस रही है। जब अब ये ठीक है, एडवांस पैसिव फेस की बात है, याद की बात है जो मैं अब यहाँ पे जो बता रहा हूँ। नटखट गिरधर बहुत सतायो, पर समझी मैं तेरी तेरो रीत। अब तक तो तू मुझे बहुत सताया, कभी विचार के रूप में भाग रहा था, कभी यहाँ भाग रहा था, वहां भाग रहा था, अब तू भाग, अब तो नहीं भाग सकता है, अब तो तुझे पा ही लिया। नटखट गिरधर बहुत सतायो, तुमने मुझे बहुत सताया, पर समझी मैं तोरी रीत, लेकिन मैं तुम्हारी रीत समझ गई। तू मैं एक भयो अब मोहन, सुनते हो इस लाइन को, तू मैं एक भयो अब मोहन, पूर्ण भयो मीरा की प्रीति। कन्हैया, अब तो हम और तू एक हो गए, अब तो मीरा की प्रीति पूरी हो गई। कान्हा, कहाँ तुम अब मुझसे छुपोगे मेरे पास, अब तो तू मेरा ही हो गया, तू मैं ही हो गया। तो देखा आपने कैसे ये तारतम्य बना। पहले मीरा ने कर्म के रूप में देखा कान्हा को, फिर वही कान्हा विचार के रूप में आ गया। अब विचार के रूप में जैसे आया कान्हा, तो मीरा का होश कम होने लगा, तो मीरा का होश कम होने लगा तो मीरा और जागी, तो मीरा विचार के रूप में देखने लग गई। जब विचार के रूप में देखने लग गई तो विचार गायब हो गया, जब विचार गायब हो गया तो विचार भाव के रूप में आया, ठीक।
भाव के रूप में आया, और जागी, कही अच्छा सता रहे हो, भाव बने हो, और जागी तो देखा अरे मित्र कान्हा तो याद के रूप में आ गया, सिर्फ सजगता के रूप में आ गया। कान्हा तो अब होश हो गया, यानी कि मैं और कान्हा एक हो गई। तो याद, ये एडवांस पैसिव फेज की बात है। याद बन गई कान्हा की, कन्हैया की याद बन गई। याद ठीक वही है जो शिव का रूप है। अब याद से जब मीरा नीचे आएगी, यहां ध्यान से समझना, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। याद से जब मीरा नीचे आएगी तो मीरा कान्हा के प्रेम में जाएगी। यानी याद से नीचे क्या है? कन्हैया का भाव है, कन्हैया का विचार है, यहाँ सब भी सुख है। तो भक्त जब नीचे आता है, एडवांस पैसिव फेज से जब नीचे आता है, याद से जब नीचे आता है तो सुख में जाता है, उसको सुख मिलेगा, सुख से फिर आनंद मिलेगा, फिर सुख मिलेगा, फिर आनंद मिलेगा। लेकिन ज्ञानी जो है, अगर याद से नीचे आएगा तो उसको दुख मिलेगा, यानी कि विषाद मिलेगा, दुख मिलेगा। इसलिए हम कहते हैं भक्तों का मार्ग जो है शुरुआत से ही आनंद से भरा है, सुख से भरा है, क्योंकि वहाँ तो सुख मिल रहा है। मीरा को कन्हैया की मूर्ति में सुख मिल रहा है, कन्हैया के विचार में सुख मिल रहा है, कन्हैया के भाव में सुख मिल रहा है, और आनंद में, चेतना में तो पूरे सुख है। लेकिन ज्ञानी को नीचे दुख मिलता है। विचार, भाई आप ध्यान करते हो, विचार भाव ये सब तो दुखी देता है ना। आपके विचार भाव, आपका विचार भाव कब सुख देता है? जब याद में चले जाते हो आप, एडवांस पैसिव फेज में, जहाँ सिर्फ सजगता रह जाती है, जहाँ नाचती हुई शांति रह जाती है। तो मीरा का ऊपर से नीचे तक पूरा सुखद है। अब भक्ति में क्या डर है? एक डर की बात बताता हूँ। कहीं भी हम पकड़ लें, जैसे मीरा ने कृष्ण को कहीं पकड़ा नहीं। जब मीरा ने कान्हा के शरीर को ध्यान से प्रेम किया, तो जब कान्हा के शरीर को प्रेम किया तो कान्हा का शरीर सूक्ष्म होता गया, तो शरीर को पकड़ा नहीं, होने दिया कि ठीक है नटखट, तू मुझे परेशान करता तो कर, कोई बात नहीं, मैं तुझे पकड़ूंगी नहीं। फिर विचार में आया, वहाँ भी पकड़ी नहीं, होने दिया। फिर भाव में आया, वहाँ भी पकड़ी नहीं, होने दिया। देख रहे हो यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ चॉइसलेस हो रहा है। अंडरलाइन है, इसे ध्यान से समझना, यहाँ चॉइसलेस हो रहा है। भक्त भी यहाँ भटक सकता है। यहाँ भक्त को भी इसीलिए गुरु की जरूरत पड़ती है कि यहाँ पकड़ न ले कि नहीं, अब कान्हा की शरीर हो रहा है और कान्हा की मैं शरीर को प्रेम कर रही हूँ, तो कान्हा की शरीर सूक्ष्म हो रही, गायब हो रही, यानी वो विचार के रूप में आ रही, तो मुझे वो शरीर ही चाहिए, इस चुनाव में नहीं पड़ती है। जो कान्हा जैसे जैसे रूप में जाते हैं जाने देती है, चॉइसलेस होती चली जाती है। रामकृष्ण परमहंस यही गलती करते हैं। जब काली आती है उनके पास, काली को बुलाते हैं, काली को प्रेम करते हैं, तो काली को काली के रूप में ही देखना चाहते हैं। काली सूक्ष्म होती है तो सूक्ष्म होने नहीं देते हैं, तभी तोतापुरी की जरूरत पड़ी। इसीलिए काली रामकृष्ण परमहंस को मुक्त नहीं कर पाई, लेकिन कृष्ण ने कर लिया मीरा को मुक्त। क्यों? यहाँ कृष्ण की, काली की कोई वो नहीं है मुक्त होने में, यहाँ गुरु की जरूरत है। रामकृष्ण परमहंस को भी गुरु की जरूरत पड़ी और मीरा को भी गुरु की जरूरत पड़ी। क्यों? क्योंकि चॉइसलेस ना हो। मीरा भी गलती करी है शुरुआत में, तो उसके गुरु ने उसको समझाया कि नहीं, तुम प्रेम कर रही हो ना, तो प्रेम में पकड़ने की कोशिश मत करो। कान्हा जो जो करता है उसको स्वतंत्र कर दो, उसकी नटखट लीला को तुम देखो और मजा लो, उसका आनंद लो। तो इनडायरेक्टली वो चॉइसलेस हो गई। तो यहाँ पे जरूरत पड़ती है चॉइसलेस। अगर चॉइसलेस नहीं हुआ तो भक्त फंस जाता है। मजनू के प्रेम में कोई कमी नहीं थी, मजनू ने भी लैला को प्रेम किया और मजनू को भी लैला हर जगह दिखती थी, लेकिन मजनू कभी भी लैला को बहुत ऊपर नहीं आने दिया, यानी भाव तक आया, भाव के ऊपर नहीं आने दिया। भाव पे ही चॉइस में पड़ गया मजनू कि नहीं, लैला का भाव, लैला का विचार ये जाने ना पाए। तो धीरे धीरे हम टिक नहीं सकते हैं विचारों में, फिर वही विचार विषाद बन जाते हैं। तो वो विषाद बना और मरा मजनू। लेकिन मीरा ने कहीं भी कोई चुनाव नहीं किया, कान्हा के शरीर को प्रेम किया, शरीर सूक्ष्म होता गया, विचार बना, फिर कान्हा के विचार को प्रेम किया, वो जो नटखट रूप बढ़ाए वाला जो मैंने बात किया, उस विचार को प्रेम किया, फिर कान्हा भाव बना, फिर उसके भाव को प्रेम किया, फिर कान्हा याद बन गया, सिर्फ याद बन गया। तो जब याद बन गया तो हंसने लगी, कही कि अरे ये तो तरंग, ये तो नाचती हुई शांति, ये कान्हा है। तो कान्हा के शरीर से प्रेम करना शुरू किया और कान्हा के हर शरीर को प्रेम किया। कान्हा को स्थूलमय शरीर को प्रेम किया, स्थूलमय शरीर जब गायब हो गया तो कान्हा के मनोमय शरीर को प्रेम किया, कान्हा का मनोमय शरीर जब गायब हो गया तो कान्हा के भावमय शरीर को प्रेम किया, भावमय शरीर जब गायब हो गया
तो कान्हा के आनंदमय शरीर को प्रेम किया। और जब कान्हा के आनंदमय शरीर प्रेम किया, आनंदमय शरीर को प्रेम किया, तो मीरा नाच उठी। मीरा कही, अरे मेरा कान्हा तो मुझसे दूर है ही नहीं है। आखिरी में देखो ना क्या कही, कही मेरा कान्हा तो मुझसे दूर है ही नहीं है। फिर से पढ़ देता हूँ। नटखट गिरधर बहुत सतायो, पर समझी मैं तेरी रीत, तू मैं एक भय अब मोहन, पूर्ण भयो मेरी अप्रीत। हे कान्हा, तू और मैं अब तो एक हो गई। तो जिसे प्रेम करते हो, अगर प्रेम में कहीं भी चुनाव ना हो, प्रेम में कहीं भी पकड़ने की इच्छा ना हो आपको, प्रेम में हम ये नहीं कि किसी को पकड़ लें, किसी को तोड़ दें, अगर इच्छा नहीं हुई तो आप अपने प्रेमी में डूब जाते हो। आपका प्रेमी और आप एक हो जाते हो। अंत में आप और आपके प्रेमी के हर शरीर को प्रेम करो। भौतिक शरीर को देखा, उसके मनोमय शरीर को देखो, मनोमय शरीर के बाद भावमय शरीर को देखो, और जब उसके आनंदमय शरीर को देखोगे तो जानोगे यार उसका और मेरा शरीर अलग है ही नहीं है। हम दोनों तो एक हुए, एक भयो अब मोहन, हम दोनों एक हैं। इसे कहते हैं परम प्रेम। इसे मैं ध्यान के एंगल से और भक्ति के एंगल से, दोनों एंगल से समझाया। इसको आप फिर सुनिएगा, कई बार सुनिएगा, समझ में आएगा। कोई क्वेश्चन हो तो जरूर पूछना। धन्यवाद।